ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी? अरविंद बेनीवाल रायपुर है जी, सिरसा जिला से आए हैं जी। सिरसा जिला से। हाँ जी, हाँ जी। क्या दिमाग में है जो आप संघर्ष चल रहा है, देख के क्या लगता है आपको? ये ऐसा है, ये जो काले कानून ये सरकार लेकर के आई है, इनको ये वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोरोना काल के टाइम में एक जब सारी चीज़ें बंद थी तभी सरकार ने ये 3 काले कानून इन किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम किया, क्योंकि किसान ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसान अपनी आज़ादी चाहते हैं। इन्होंने ये ज़बरदस्ती अडानी और अंबानी के दबाव के अंदर किसान को लूटने के लिए ये बनाया है। तो किसानों में इतना रोष है, आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में किसान आज दिल्ली की चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली में रहेंगे। 6 महीने का राशन लेकर हम आए हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी आए हैं। हमारा मकसद है कि सरकार 3 कानून वापस ले। जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम यहीं रहेंगे। आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी जी, जनता के आगे इसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इनको बनाया। दिल्ली इनकी नहीं है, ये किसान की है, क्योंकि किसान आज यहाँ मजबूर होकर के दिल्ली में आया है। इनके भी घर काम है, बच्चे हैं, बीवी हैं, क्योंकि किसी को पानी लगाना है, किसी के शादी है, सब कुछ छोड़ करके अपनी ज़मीन बचाने के लिए यहाँ किसान बैठे हुए हैं, लगातार 20 दिन से बैठे हुए हैं। जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी हम दिल्ली में रहेंगे। आज 20 दिन हो गए लगभग किसानों को आए को, और अब अभी लगता नहीं है कि सरकार के कान पर कोई जूं सरक रही है, वो टस तो मस नहीं हो रही। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। एक बार सरकार अब दबाव बना रही है किसानों पर कि हम ऐसे ऐड कर देंगे, हम MSP ऐड कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। किसानों की एक ही मांग है कि ये 3 काले कानून वापस लें। हम दबाव बनाएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर ज़्यादा दिन ये आंदोलन चला तो नरेंद्र मोदी को मजबूर कर देंगे, इस दिल्ली की गद्दी को छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा। खट्टर सरकार अभी बहुत पक्ष कर रही है भाजपा का, वो तो करना ही है, चलो वो भाजपा के हैं, लेकिन उन्होंने जो तशद्दुद किए हैं किसानों पर, हरियाणा के किसानों पर भी, पंजाब के किसानों पर भी, उसके बारे में क्या कहना है? वो अच्छा किया उसने? नहीं, खट्टर ने किसानों को दबाने का काम किया। जब दिल्ली आ रहे थे रास्ते रोकने का काम किया, लेकिन किसानों में इतना जोश था, सभी बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली पहुंचे हैं। अगर ये आंदोलन 5-10 दिन और चल गया तो हरियाणा की सरकार गिर जाएगी। अब ऐन कंगार पर है, जो किसानों की मीटिंगें चल रही है हरियाणा के अंदर, पूरा दबाव बनाया जा रहा है JGP के ऊपर कि आप इस्तीफा दो। अगर आप इस्तीफा न दो आपकी गांव में एंट्री बंद कर देंगे। दुष्यंत चौटाला का क्या समीकरण आ रहा है? नहीं, दुष्यंत चौटाला कह रहा है मैं किसानों के साथ हूँ, वो किसानों के साथ नहीं है। ताऊ देवीलाल का पोता है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये आंदोलन लंबा चलेगा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ हमारा हरियाणा के अंदर मीटिंगें हो रही है, खापों की मीटिंग हो रही है, उस पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। भाजपा वाले तो अभी थापी मार रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा तो सभी सीटें बड़े बहुमत से जीतेंगे। नहीं, उन्होंने बड़ौदा की सीट निकाली नहीं, गढ़ था उनका। JJP और BJP को पिछली बार दोनों को कुल मिलाकर 70,000 वोट मिले थे, अब की बार उनको 50,000 वोट नहीं मिले। ये वो ऐसे ही कह रहे हैं, आने वाले समय में इनकी एक सीट नहीं आएगी, पूरा सफाया हो जाएगा। जैसे दुष्यंत से लोगों को उम्मीदें थी कि बहुत कुछ करेगा डिप्टी CM बनने के बाद, आपको लगता है कि उसने कोई खरा उतरा? वो नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जो 10 सीटें JJP जीत करके आई है, उनके 8 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनको लोगों ने हराया था। इसलिए हराया था कि दोबारा जब भाजपा है वो सत्ता में ना आए, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात करके BJP के साथ हाथ मिलाया। उसके अंदर फिर भी लोगों ने ये सोचा चलो हमारी कुछ ना कुछ मांगे पूरी करेगा, लेकिन ये आंदोलन के अंदर उसको इस्तीफा देना चाहिए था, उसने नहीं दिया है। इसका खामियाजा आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में भी अब बहुमत से जीते हैं वे, आपको लगता है कि कोई ना कोई कहीं कमी है, कोई गड़बड़ है? हो सकता है EVM मशीनों में हो, नहीं तो ऐसे इतने बहुमत से तो जीत नहीं सकते। नहीं, ये बिल्कुल हुआ है। जो वहाँ पर एक जो चुनाव हुआ उसके अंदर उनका बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने दबाव के अंदर, पूरी सेंटर में सरकार थी, कुछ न कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 1000 या 500 वोट से जीत रहे थे, उनको ज़बरदस्ती हराया गया है। 10 या 15 सीटें ऐसी थी जहां पर उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर भी वो निकाले हैं। जी, आगे भी हमारे साथ पंजाब के भी और हरियाणा के साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अब की बार बड़ौदा के अंदर नहीं हुआ है, ये जन आंदोलन बन गया है। पूरी देश की जनता दिल्ली में आ चुकी है, इनको मजबूर कर देंगे, इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो जो EVM मशीन है वो खत्म ही कर देनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की मांग है। अगर ऐसे ये अगर ये तानाशाही करेंगे तो लोग वोट गिरने से इनकार कर देंगे। या तो EVM हटाएं, अगर EVM नहीं हटाएंगे तो लोग वोट नहीं गिरेंगे। सो भाजपा सरकार वालों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।